ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुं। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज जो है गीता का तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक है। श्लोक कहता है कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कंचन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यथाश्रय। तो ये है कि न एव तस्य कृतेन अर्थन अकृतेन इह कश्चन है वो। तो ना तो एव यानी ही, तस्य यानी उस पुरुष का, कृतेन यानी कर्म करने में, अर्थ यानी प्रयोजन, और न अकृतेन न कर्म को न करने में। इस विषय में, यह मतलब इस विश्व में, कश्चन यानी कोई, न यानी नहीं, च यानी तथा, अस्य यानी इसका, सर्वभूतेषु यानी समस्त प्राणियों में, कश्चित यानी किंचित मात्र भी, अर्थ व्यापाश्रय स्वार्थ का संबंध। अर्थ कहता है इस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के ना करने में कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अतः कर्म करने और न करने में ज्ञानी के प्रयोजन का अभाव रहता है। प्रयोजन बड़ा प्यारा शब्द है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परम दयालु, करुणा वरुणालय, अर्जुन के साक्षात सद्गुरु, हम सब लोगों के लिए गीता के माध्यम से ज्ञान की कसौटियां एक के बाद एक बताते चले जा रहे हैं। माइलस्टोन ऑफ द जर्नी, ताकि परमात्मा की ओर यात्रा में कहीं हम भटक न जाएं, कहीं हम मुड़ न जाएं, कहीं गलत मार्ग पर न चले जाएं। इसलिए भगवान एक एक करके सारी बातों को बताते चले जा रहे हैं। ऐसे सद्गुरु भगवान कह रहे हैं कि जो महापुरुष, जो तत्ववेत्ता, जो कृतकृत्य हो गए हैं, जिन्होंने जीवन की धन्यता को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अकर्ता अभोक्ता सच्चिदानंद परमात्मा की जागृत अवस्था में जो लोग खड़े हो गए हैं, उनका संपूर्ण जीवन ऐसा दिव्य है और परमात्मामय है। जो वो कुछ भी करें अथवा वो ना करें, करें अथवा ना करें, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पूरे संसार में, पूरे जगत में। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कृत्य की सीमा का अतिक्रमण कर चुके हैं, उल्लंघन कर चुके हैं। और किस समय कर चुके हैं? जिस समय उन्हें आत्मज्ञान हुआ था, उसी समय वो सारे कृत्य की सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। उनका न कोई कर्तव्य है,
न कोई अकर्तव्य है, न उनकी कोई जिम्मेदारी है, और न ही उनके लिए ये संसार हुआ है। वो हुआ भी अनहुआ सा हो गया है। लेकिन जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जब वे अपने स्वरूप में जागे, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कार्य है तो वो आत्म साक्षात्कार है। बाकी कार्य तो आप बाद में कर लोगे, लेकिन अगर आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, आपने अपने स्वरूप में आप जागे नहीं, तो आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। हम एक गीत गाते हैं, उसमें कहते हैं कि जिसने हीरा सा जीवन ये पाके, खोजा आत्मा न खुद को भुला के, जिसमें इतनी समझ भी ना आई, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, नाम सतगुरु का दिल से न भूलो। तो इस प्रकार से रामचरितमानस कहता है कि जय जाने सो ताहि जनाई, और जानत तुम ही हो जाए। परमात्मा को वही जान सकता है जिसको कोई सद्गुरु उसको जनाना चाहता है। सद्गुरु की बिना इच्छा के परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। जिस प्रकार से माँ के गर्भ के बिना कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता। सद्गुरु ब्रह्म गर्भ है। और क्या कहा है? जानत तुम ही हो जाए। जिसने एक बार परमात्मा को जान लिया, वो जानते ही तत्क्षण परमात्मा हो जाता है। जैसे दूध का दही जमते ही वह दूध नहीं रहता, दही हो जाता है। किसी वस्तु में जहर मिल जाए तो वो वस्तु नहीं रहती, जहर हो जाता है। ऐसे परमात्मा जिस महापुरुष के अंदर आत्मज्ञान के रूप में प्रकट होता है, वह साक्षात परमात्मा होता है। बच्चों, उसको तुम मनुष्य समझने की गलती मत कर देना। अगर तुमने मनुष्य समझ लिया तो घाटे में रहोगे। सतगुरु ब्रह्म का भेद है, एक है दो नाही। जो सतगुरु को देह समझे, नरक माही भटकाई। जो सतगुरु को देह लखे, नरक माही भटकाई। सतगुरु और ब्रह्म अभेद हैं, एक है, दो नहीं है। तो जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप में जाग गया, परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, वह परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा के गुण क्या हैं, जरा गौर तो करो। परमात्मा अकर्ता होता है, परमात्मा अभोक्ता होता है, परमात्मा सर्वव्यापी होता है, परमात्मा परम शांत अवस्था है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप होता है, परमात्मा बोध स्वरूप होता है, परमात्मा करुणा स्वरूप होता है, परमात्मा प्रेम स्वरूप होता है। देखो, सद्गुरु में ये सारे गुण मिलते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी कर्तव्य और अकर्तव्य से पार हो जाता है। अब आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा कि कोई ज्ञानी हो गया तो क्या फिर वो भोजन नहीं करेगा, कि वो चलेगा नहीं, कि स्नान नहीं करेगा, कि नित्य नियम नहीं करेगा, कि लोगों से बात नहीं करेगा, कि अपने लोगों को प्रेम नहीं देगा? नहीं, वो करेगा, सब करेगा। गीता में आगे भी आया हुआ है, आगे आएगा। वो जो कुछ करेगा वो लोक संग्रह के लिए करेगा। वो जो कुछ करेगा वो उसकी करुणा है। वो जो कुछ करेगा उसकी वो दया है। वो जो कुछ करेगा वो उसका प्रेम है। वो जो कुछ करेगा वो परमात्मा के मार्ग को आगे चलाने के लिए, प्रशस्त करने के लिए करेगा। कोई ये सोचे कि सदगुरु को क्या आवश्यकता है शिष्य बनाने की? तो तुमको क्या आवश्यकता है गेहूं की बिजवाई रखने की? क्या जरूरत है? एक ही बार जब गेहूं उगे सारा खा पी कर बराबर कर दो, अगली बार बोने को बचाओ ही मत। तुम
इतनी सामान्य समझ रखते हो, एक सामान्य व्यक्ति समझ रखता है कि भाई कोई भी फसल का बीज रखना चाहिए ताकि वो आगे बोया जा सके। सदगुरु ब्रह्म का बीज है, सदगुरु बोया जाता है जिज्ञासुओं के हृदय में, और फिर जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त करके उनमें से कोई एक या दो सदगुरु बनते हैं। वो सदगुरु, वो जो जिज्ञासु हैं, वो ब्रह्म के बीज हैं, आने वाले सदगुरु हैं। ये नास्तिक लोग, ये तर्क करने वाले लोग इस प्रकार से बातें करते हैं कि ज्ञानियों को क्या खुजली चली है ज्ञान बांटने की। क्यों? कुत्ते बिल्ली अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, नेता अपने जो अनुयायी पैदा कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, इस धर्म और संस्कृति और परम ज्ञान की रक्षा के लिए। सतगुरु अपने जिज्ञासुओं को ज्ञान नहीं दे सकता। तो ये जो है गुरु महाराज की कृपा है, जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए, जिज्ञासुओं को कृतार्थ करने के लिए वो व्यवहार करते हैं। उठते बैठते नजर आते हैं, वो खाते पीते नजर आते हैं, वो चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। खावत है पर खावत नहीं, पीवत है नहीं पीवत पानी, बोलत है पर बोलत नहीं, कर्म करें पर है ब्रह्म ज्ञानी। दिखते हैं वो तुम्हें कर्म करते हुए, इसलिए गुरु को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। इस संसार के समस्त जो प्राणी हैं, वो प्राणी मात्र को अपना ही स्वरूप जानते हैं, मानते नहीं है, जानते हैं। अतः स्वरूप बोध में मगन रहते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा, कुछ लेना न देना मगन रहना, तो वो मगन रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है कर्म करने से और ना करने से। वो चाहे काशी में करवट ले ले या मगार में कबीर के समान शरीर छोड़ दें, लेकिन वो दोनों ही जगह पर मुक्त हैं। वो जहां खड़े हैं वहीं मथुरा काशी है उनके लिए। ऐसे बोध स्वरूप में मग्न रहने वाले और संसार के भूत प्राणियों से तनिक भी उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ से उनको संबंध नहीं होता है। यही कारण है ना कि सदगुरु, जो सच्चे सदगुरु संसार के प्राणियों का कोई आश्रय लेते नहीं, इसलिए सच्चे सदगुरु के पास ज्यादा न तो शिष्य इकट्ठे हो पाते हैं और ना ज्यादा सच्चे सदगुरु के पास साधन इकट्ठे हो पाते हैं। जब वो सदगुरु संसार से चले जाते हैं तो फिर ये जब अंधा और मूढ़ संसार कैसा होता है कि घर आवे नागन पूजही और बामी पूजन जाए। तुम्हारे घर में अगर कोई नाग निकल आए तो तुम उसकी पूजा करते हो? नहीं करते। तुम क्या करते हो? उस नाग को डंडे से मारकर मार डालते हो, या फिर उस नाग को सपेरे को बुला के पकड़वा देते हो। और फिर नाग पंचमी के दिन, जो अभी अभी गई है 2-4 दिन पहले, तुम क्या करते हो कि बामी में दूध ले जाते हो, वहां पूजा करने जाते हो नाग देवता की। ऐसे ही तुम ज्ञानियों के साथ करते हो। जब ज्ञानी जिंदा रहते हैं, ज्ञानियों का शरीर रहता है, तब तो तुम ज्ञानियों में 1000 नुक्स निकालते हो, उनमें 1000 दोष देखते हो, क्योंकि तुम्हारे सारे जो दोष हैं वो ज्ञानी में तुम्हें दिखने लग जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो एक दर्पण के समान है। तो फिर जब ज्ञानी का शरीर चला जाता है तो फिर तुम उनके मंदिर बनाते हो। फिर सदगुरु सच्चिदानंद और घंटा बजा के टन 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 ढन ढन आरती करा करते हो सुबह से, क्योंकि तुम्हारी मूर्ता जो है सदियों से चली आ रही है, वो खत्म नहीं होती है। जब ज्ञानी सदगुरु जिंदा है, उसका शरीर है, तब तो तुम उसके पास जाते नहीं हो। यही दोष है तुम्हारा मुख्य। राम आए तो तुमने राम को सामान्य पुरुष समझा, तुम्हारे कंधे से कंधा रगड़ के राम निकल गए, लेकिन तुमने राम को परमात्मा नहीं जाना। कृष्ण आए तो तुमने कृष्ण को एक सामान्य ग्वाला समझा। महावीर आए तो तुमने उनको एक सामान्य साधु समझा। गौतम बुद्ध आए तो उनको भी तुमने एक सामान्य ध्यान करने वाला व्यक्ति समझा। नानक आए तो तुमने नानक को भी एक सामान्य धर्म के बारे में बोलने वाला समझा। अरे धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को।
सदगुरु ज्ञानी जब सामने रहते हैं तब तुम उनका कोई लाभ नहीं लेते हो, और बाद में जब उनका शरीर चला जाता है तो उनके प्रवचन, उनकी पुस्तक, उनके वचन और सुन सुन के बड़े भगत बने चले जाते हो। उनकी पत्थरों की मूर्ति बना बना के उन पर 100-100, 200-200 रुपए का हार फूल चढ़ाते हो और पेड़े पेड़े खिलाते हो। उस मूर्ति के सामने पेड़े का प्रसाद चढ़ाते हो। और गुरु महाराज जब जिंदा रहते हैं तो उनको कभी तुम एक रोटी का भी नहीं पूछते हो। गुरुओं को मजबूर होकर काम करना पड़ता है। कबीर को चादर बुनना पड़ती है, रैदास को जूते बनाना पड़ता है, नामदेव को कपड़े सिलना पड़ते हैं, नानक को खेती करना पड़ती है, संदीपनी को विद्यालय खोलना पड़ता है। ऐसे है यह है तुम्हारा समाज। और इसी ढंग से तुम्हारे संगति के ढोंगी ढांगी जो लोग होते हैं, और उन ढोंगी ढांगी लोगों के पास तो तुम जो है ओ हो बड़ी दान दक्षिणा चढ़ा के बड़ा कंपटीशन करके धार्मिक बनने की कोशिश करते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक संत का आजकल बड़ा प्रचार चल रहा है। जब वो संत जिंदा थे तो एक मग्गे में जो है दाल और एक झोली में रोटी मांगते थे। लोग उनको अपने घरों से दुत्कार तक देते थे। आज उनके सोने के सिंहासन बनाए जा रहे हैं और शहर शहर में उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। क्यों? कि हिंदुस्तान मुर्दों का पुजारी है। कबीर साहब कहते हैं साधो ये मुर्दों का गाँव। तो ये जो श्लोक है वो ये कह रहा है कि ज्ञानी के लिए कुछ करने से भी फर्क नहीं पड़ता और ज्ञानी ना करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञानी का संसार के किसी भी जीव के साथ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का कोई भी संबंध नहीं होता। टोटल डिटैचमेंट होता है, नथिंग टू बी अटैच्ड, कोई अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज्ञानी कोई सूखा प्रेम रहित आदमी है। अरे ज्ञानी तो आप बहुत प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति है, लेकिन माँ भी अपना दूध केवल अपने बच्चों को पिलाती है। ऐसे ही सदगुरु अपना ज्ञान, अपना प्रेम, अपना सामीप्य, अपनी प्रज्ञा उन लोगों को देते हैं जो उनसे श्रद्धा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके दिल के नजदीक जाते हैं, उपनिषद यानी पास में बैठते हैं। तो ये जो सूत्र हम आपको बता रहे हैं कि तो ये तो रहता नहीं है आश्रय किसी का। क्यों नहीं रहता? कि ज्ञानी जगत का आधार है। ज्ञानी नहीं है तो जगत नहीं हो सकता। कि आग लगी आकाश में और झरझर परे अंगार, और जो संत ना होते तो जल जाता संसार। ज्ञानी जगत का आधार है, ज्ञानी जगत का अधिष्ठान है, क्योंकि ज्ञानमय है सारा जगत। और भ्रांति तभी होगी ना जब रेत होगी, तभी तो भ्रांति होगी पानी की। जब ब्रह्म होगा तभी तो माया होगी। जब ब्रह्म नहीं तो माया कहाँ ठहर सकती है? इसलिए परमात्मा ही में ही जीते हैं वो ज्ञानी, और संसार में बिल्कुल नहीं जीते। लगता है आपको, आप मानो या ना मानो, जब आप जानोगे ना तब तुम्हें गीता के ये अर्थ, सच्चे अर्थ समझ में आएंगे। अभी तो तुम्हें गीता के ये अर्थ समझ में नहीं आते हैं। अभी तो ढोंगियों के जो गीता के अर्थ हैं वो तुम्हें प्यारे लगते हैं, क्योंकि तुमने जाना नहीं। जब तुम जानोगे तब ये गीता के जो अर्थ हैं ये समझ में आएंगे, और इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान छिपा है आपको पता लगेगा। तो महापुरुष जो हैं वो प्रकृति की सीमा के परे चले जाते हैं। अब जैसे हवाई जहाज की जब यात्रा की जाती है तो रास्ते के छोटे मोटे गांव, कस्बे, शहर ये नहीं आते। आप यहां से उड़ेंगे इंदौर से तो डायरेक्ट दिल्ली में आप लैंड करेंगे, यहां से टेक ऑफ लेंगे। तो इसी तरह से जब ज्ञानी होते हैं और ज्ञानी जब परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, ज्ञानी को साक्षात्कार हो जाता है, तो ये प्रकृति के छोटे मोटे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये कहीं इसके स्टेशन ही नहीं आते। पाप है, पुण्य है, इसके स्टेशन ही नहीं आते।
वासनाएं इनके स्टेशन ही नहीं आते, काम क्रोध लोभ मोह इनके स्टेशन ही नहीं आते। क्यों कि एकदम जो है वो ज्ञान की अवस्था में खड़े हो गए हैं और धूल धानी उड़ गई माया की। माया का सत्यानाश हो गया। माया का ऐसा हो गया जैसे माया जैसी हो गई जैसे गधे के सिर पे जो सींग हो जाते, नहीं पता वो गधे के सिर के सींग गायब हो जाते हैं। गधे के सिर के सींग कभी हुए ही नहीं, कभी हुए ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए यदि कोई साधक ईमानदारी से साक्षी का अभ्यास कर ले तो वो तो साक्षी के अभ्यास से ही कर्मों से मुक्त हो जाएगा, कर्मों से छूट जाएगा। और यदि उसका ध्यान लग जाए, नियमित रूप से ध्यान करता रहे, तो ध्यान करने मात्र से वो देखता है कि उसका मन गायब होने लग जाता है, बुद्धि गायब, चित्त गायब, अहंकार गायब। और अगर भान अवस्था खड़ी हो जाए तो उसको ये बोध होने लग जाता है, अरे ये तो माया है और ये ब्रह्म कुछ अलग चीज है, अभी मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा लेकिन दिखेगा जरूर। और अगर जाग जाए और ब्रह्म एकदम से सूरज की तरह उदय हो जाए तो बस समझ लो कि कर्म का नाश हो जाता है और मोक्ष जो है उसका स्वागत करता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, जीते जीते मुक्त हो जाता है। और जब उस जागरण में वो जीने लग जाता है सुबह से शाम तक, तो जब रात में नींद में सोता है तो नींद में वो स्वप्ने में भी जाग जाता है और सुषुप्ति में भी जाग जाता है। सुषुप्ति में और स्वप्न में और जागृत में तीनों अवस्था में जो जाग जाता है उसे हम परम जागरण की अवस्था कहते हैं। और चेतन अचेतन अवचेतन इस जन्म के, पहले के जन्मों के, करोड़ों जन्मों के, अरबों जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं। पुनर्जन्म न विद्यते, और उसका पुनर्जन्म तो होता ही नहीं, भूतो न भविष्यति। ऐसे महापुरुष को जिसका कि फिर जन्म नहीं होता, ऐसे महापुरुष अगर आपको उपलब्ध हो जाएं तो आप उनको छोड़ना नहीं। क्यों कि उनके पास बैठने मात्र से कि एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर ऐसे संत महापुरुषों के साथ आप घड़ी भर नहीं, आधी घड़ी और आधी घड़ी से भी चौथाई घड़ी में अगर आप उतना भी उनके पास बैठ गए तो समझो कि आपने लाखों जन्मों के पापों को धो लिया। और कुछ भी हो जाए, चाहे आप अपने जीवन भर की परिश्रम से कमाई हुई संपदा अगर एक तरफ रख दो और एक तरफ भगवान सदगुरु के पास रहने का एक क्षण रख दो तो वो क्षण ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए मैं उन मेरे मित्रों, मेरे शिष्यों, मेरे भक्तों का आभारी हूं जिन्होंने इस चीज को परखा है, जिन्होंने मुझसे मिलने के लिए अपने बजट की चिंता नहीं की। बजट भले फेल हो गया लेकिन मेरे प्रेम में वो फेल नहीं हुए। ऐसे लोगों को अवश्य ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो फिर हम कहेंगे कि ऐसे महापुरुषों का फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि कर्मों के भ्रम से वो मुक्त हो चुके हैं और शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की जो मरीचिका है उसका रहस्य उनके सामने खुल गया है। और कर्म के करने से और कर्म के न करने से दोनों अवस्थाओं में वो अप्रभावित है, निर्लिप्त है, प्रयोजनहीन है और हमेशा परमात्मा के परम ज्ञान में लीन है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।